आज हम एक ऐसी दुनिया की पड़ताल कर रहे हैं जहां माता पिता होना ही अपने आप में वजूद की सबसे बड़ी परीक्षा है। हम जा रहे हैं आर्कटिक के बर्फीले मैदानों में ये समझने के लिए कि वहां जिंदगी बचाए रखना कितना मुश्किल है। हमारे स्रोत की ये एक सीधी साधी लाइन असल में हिम्मत, त्याग और सर्वाइवल की एक अविश्वसनीय कहानी की नींव रखती है। तो कहानी शुरू होती है -40 डिग्री सेल्सियस के जानलेवा तापमान से। यहाँ एक ध्रुवीय भालू माँ अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल फैसलों में से एक का सामना कर रही है। सोचिए, 3 महीने तक अपने बच्चों को दूध पिलाने के बाद और खुद 8 महीने से कुछ भी ना खाने के बाद वो भूख से बेहाल हैं, लेकिन उसके बच्चे वो अभी आगे के लंबे सफर के लिए बहुत छोटे हैं। उसकी ये दुविधा दिखाती है कि इन माता पिताओं को कैसे नामुमकिन फैसले लेने पड़ते हैं। चलिए इसे और गहराई से समझते हैं। हम 3 कमाल के पेरेंट्स की कहानियों को साथ साथ देखेंगे, जिनमें से हर कोई अपने बच्चों की रक्षा करने की एक जबरदस्त अंदरूनी ताकत से आगे बढ़ रहा है। एक तरफ है ध्रुवीय भालू माँ, जिसे अपने बच्चों को खिलाने के लिए 8 महीने की भुखमरी खत्म करनी है। दूसरी तरफ है आर्कटिक लोमड़ी, जिसे अपना परिवार शुरू करने के लिए अपने साथी से मिलना है। और फिर है एक गर्भवती कैरिबू, जिसे अपने पुरखों की जमीन तक एक लंबा सफर तय करना है। भले ही ये अलग अलग जानवर हैं, लेकिन इन सब का मकसद एक ही है, अगली पीढ़ी को पालना पोसना। तो चलिए देखते हैं कि जीने की ये चाहत उन्हें कैसी खतरनाक और लंबी यात्राओं पर ले जाती है। अब जरा इन नंबर्स को देखिए। ये सिर्फ दूरियां नहीं हैं, ये तो हिम्मत की मिसाल हैं। 2000 मील की यात्रा, मतलब दिल्ली से चेन्नई तक का सफर, वो भी बर्फीले तूफानों के बीच, सिर्फ खाने की तलाश में। हर कदम एक नई चुनौती है। और ये लंबा सफर ही अकेली मुश्किल नहीं है, शिकार होने का खतरा तो हर कदम पर है। और यहीं पे हमें सर्वाइवल की 2 बिल्कुल अलग लेकिन उतनी ही असरदार रणनीतियां देखने को मिलती हैं। एक तरफ ध्रुवीय भालू माँ अपनी सूंघने की कमाल की शक्ति और चुपके से चलने की कला पर भरोसा करती है ताकि भेड़ियों के झुंड से बच सके, वो भी अकेले। वहीं दूसरी तरफ गर्भवती कैरिबू अपने 1 लाख सदस्यों वाले विशाल झुंड की ताकत और चौकन्नेपन में अपनी सुरक्षा पाती है। क्योंकि इन परिवारों के लिए ये यात्रा और खाने की तलाश, ये असल में जिंदगी और मौत की जंग है जो कभी खत्म नहीं होती। खास तौर पे ध्रुवीय भालू के लिए अगले 4 महीने करो या मरो वाले हैं। आर्कटिक की छोटी सी गर्मी ही उनके पास आखिरी मौका है। अगर उसे भरपूर सील नहीं मिले तो हो सकता है उसके बच्चे अपना पहला जन्मदिन भी ना देख पाएं। और कामयाबी मिलना तो बहुत ही मुश्किल है। सोचिए, 10 बार कोशिश करने पर सिर्फ 1 बार कामयाबी मिले। यही हकीकत है इस माँ की। बर्फ पर सील का शिकार करने की उसकी हर 10 कोशिश में से सिर्फ 1 ही सफल होती है। वहीं दूसरी तरफ आर्कटिक फॉक्स का पिता एक अलग ही तरह की मिसाल पेश करता है। वो एक समर्पित पिता है जो हजारों मील दूर से आए प्रवासी पक्षियों का फायदा उठाकर अपने भूखे बच्चों का पेट भरने के लिए लगातार बिना थके शिकार करता है। और उधर 300 मील का मुश्किल सफर तय करने के बाद आखिरकार कैरिबू माँ उन घास के मैदानों तक पहुंची जाती है जो उसके नए जन्मे बच्चे के लिए जरूरी सुपर फूड से भरे हैं। मतलब यात्रा का अंत एक कीमती इनाम लाता है, एक नई जिंदगी को पालने के लिए जरूरी ताकत। ये जानवर तो हजारों सालों से यहाँ के नियमों के हिसाब से जीते आए हैं, लेकिन तब क्या हो जब ये नियम ही एक ऐसी रफ्तार से बदलने लगे जो कुदरती नहीं है। यही तो सबसे बड़ी चुनौती है, एक ऐसी बाहरी ताकत जो उनकी हर मुश्किल को और भी ज्यादा बढ़ा देती है। और असल मुद्दा ये है कि बदलता हुआ मौसम उनके पुराने रास्तों पर नए नए जानलेवा खतरे पैदा कर रहा है, जैसे पिघलती हुई समुद्री बर्फ जो ध्रुवीय भालू के शिकार के सीजन को 1 महीने तक कम कर देती है, या फिर गर्म होती बसंत जो मच्छरों के इतने बड़े बड़े झुंड पैदा करती है कि वो कैरिबू के छोटे बच्चों पर जानलेवा हमला कर सकते हैं। और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि आर्कटिक पूरी दुनिया के मुकाबले 2 गुनी तेजी से गर्म हो रहा है, 2 गुनी तेजी से। इस बदलती दुनिया में खाने की तलाश सच में जिंदगी और मौत का सवाल बन जाती है। और इन बदलावों के नतीजे सीधे और बहुत दुखद हैं। जैसे कि उस ध्रुवीय भालू के शावकों में से सिर्फ 1 ही बच पाया, दूसरा शायद भूख की वजह से नहीं रहा। मतलब धरती का सबसे ताकतवर शिकारी होने के बावजूद एक माँ अपने बच्चों का पेट भरने में नाकाम हो सकती है जब उसका घर ही पिघल रहा हो। ये एहसास कि अपने बच्चे को आंखों से ओझल कर देना किसी भी माँ बाप के लिए सबसे बुरा सपना होता है।
इसे कैरिबू माँ बहुत गहराई से महसूस करती है। उसे अपने थके हारे बच्चे को तेज बहाव वाली उफनती नदियों के पार ले जाना पड़ता है, जो ज्यादा बर्फ पिघलने का ही एक और नतीजा है। लेकिन इतनी मुश्किलों के बाद भी पेरेंटहुड का जो असली मकसद है वो बना रहता है, अगली पीढ़ी को जीना सिखाना। कैरिबू का बच्चा माइग्रेशन का वो रास्ता सीखता है जो उसकी जिंदगी का हिस्सा बन जाएगा। बचा हुआ भालू का शावक दुनिया के सबसे खतरनाक माहौल में जीना सीखता है, और लोमड़ी के बच्चों को आने वाली चुनौतियों के लिए तैयार किया जाता है। मतलब ये पेरेंट्स अपनी विरासत को आगे बढ़ाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। और ये हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पे ला के छोड़ देता है। जैसे जैसे इनकी दुनिया बदल रही है, क्या सिर्फ इनकी हिम्मत और जीने की जबरदस्त चाहत काफी होगी?